हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस मस्ट वॉच करते होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप लोगों की डिमांड थी, हिस्ट्री ऑफ बीएचयू के बारे में। थोड़ा सा हम बीएचयू की हिस्ट्री जानेंगे। हालांकि ये जो वीडियो होगा ये बीएचयू बीएड को लेकर थोड़ा सा ओरिएंटेड होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो बीएचयू बीएड के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को बैकग्राउंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं। अब इन इंपॉर्टेंट डेट को क्या क्या हुआ था, अगर आप बीएचयू एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो जनरली आपको थोड़ा सा अपना इतिहास तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बता दें कि जिसको आप आज बीएचयू के नाम से जानते हैं वो कभी बीएचयू नहीं कहलाता था। उसकी प्रारंभ एक स्कूल से हुई थी। कितना इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहानी की तरफ पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जो ये डेट है 1898, इस दिन क्या हुआ। आप सभी लोगों को एक महान शख्सियत से मैं परिचित कराऊं, एनी बेसेंट जी, जिनके कह सकते हो कि जिनकी मेहनत से, जिनकी सोच से आज ये बीएचयू न्यू है और उनको मदर ऑफ बीएचयू भी कह सकते हैं। ये हालांकि ब्रिटेन की रहने वाली थी। 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम की एक संस्था से जुड़े होने की वजह से वो भारत आई। भारत में उनका आगमन हुआ। उन्होंने आते ही एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में बात की। और वो कैसे किया उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म। 1898 में उन्होंने CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसको आप कहते हैं, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, इसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना के जस्ट बाद, जिसको आप लोग इसको CHS के नाम से जाना जाता है और बाद में इसको CHS बॉयज़ CHS गर्ल्स के नाम से भी दो स्कूल की स्थापना कर दी गई थी। इसी के बाद जो इम्पॉर्टेंट रोल आता है वो आता है CHC, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये वही कॉलेज है जो BHU से पहले था। इट मीन्स जब BHU इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इट मीन्स कह सकते हैं कि जब आपको इस संस्था का नाम BHU नहीं पता था, तब हम इसका आकार भी बहुत छोटा था, इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानते थे। इसकी भी स्थापना 1898 में ही किसके द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा कर दी गई थी। एनी बेसेंट और उनके कई सहयोगी लोग भी थे। हालांकि जो ये आइडिया है और इसकी जननी जो दी है और इसके जो कह सकते हो कि आप इस्टेब्लिश में सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है, नाम उसी का होता है, वो है एनी बेसेंट जी। अब क्या होता है, जब एनी बेसेंट जी ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं रिफॉर्म, तो जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, मालवीय जी को पता चलता है कि एनी बेसेंट नाम की महिला जो है वो वाराणसी में एजुकेशनल रिफॉर्म को लेकर काफ़ी अच्छे कदम उन्होंने लिए हैं। तब उनकी मुलाकात जो होती है एनी बेसेंट जी से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि मालवीय जी के भी मन में रहता है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हम लोग करेंगे, खासकर इस क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा का और विस्तार हो, क्योंकि काशी पहले से ही शिक्षा का केंद्र भी माना गया था और खासकर अध्यात्म क्षेत्र में। तो क्या होता है यहाँ पे 1905 में, अब एनी बेसेंट से जब मुलाकात हो जाती है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, तो ये लोग अपना प्रस्ताव काशी नरेश से मिलते हैं, क्योंकि ये बताते हैं काशी नरेश को कि क्योंकि उनको पता होता है कि राजा ही यहाँ पे हमें ज़मीन दे सकता है और हमारी सहायता कर सकता है। तो जब काशी नरेश से मिलते हैं 1904 के करीब, तो 1904 में ये लोग उनको अपना प्लान बताते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। तो वो सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट की वजह से ही 1905 में मदन मोहन मालवीय जी, मैं ट्रिपल M लिख दे रहा हूँ, मदन मोहन मालवीय जी क्या करते हैं, पब्लिकली अनाउंस करते हैं। क्या करते हैं कि BHU की स्थापना होने जा रही है या हम लोग जल्द ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, ये बात होती है। अब इस स्थापना को लेकर ये होता है कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि कोई बहुत यूनिवर्सिटी आपको इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और एक एक्ट पारित करना पड़ेगा, तभी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसको लेकर आगे भी काम होते रहते हैं। फाइनली 1915 में ये बात कह सकते हो कि आप ये पार्लियामेंट में पेश होती है और एक्ट के तौर पर अक्टूबर मंथ में ये पास हो जाता है।
ठीक है, बना तब यहाँ से BHU इस्टेब्लिशमेंट का या BHU के स्थापना होने के जो रास्ता में जो रोड़े थे वे अब हो, मतलब कह सकते हो कि अब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अब BHU की स्थापना होगी। और इसी क्रम में 1916 में 4 फरवरी बसंत पंचमी के दिन BHU की जो एक कह सकते हो कि जो फाउंडेशन स्टोन होता है वो गाड़ा जाता है और इसी दिन स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। किसका? BHU का। और इसके स्थापना दिवस के दिन या इसके स्थापना के दिन या जो हमारे उस समय के वायसराय होते हैं वो भी आते हैं। तो ये बात एक हिस्ट्री की हो गई। और इसमें योगदान की बात करें तो जैसे ही यूनिवर्सिटी जब आप कह सकते हो कि जब इनको माना जाता है और ये यूनिवर्सिटी की स्थापना जो होती है ये चंदों पे होती है, बहुत लोग इसमें डोनेशन देते हैं। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, खासकर जब BHU के डेवलपमेंट के बारे में और उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है 1918 की। अब 1918 में क्या होगा कि जैसे ही देखा आपने कि स्कूल की स्थापना हुई, अब यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हो गई। अब यूनिवर्सिटी के बाद अब ज़रूरत इनको लगती है। और आपको बता दें कि 1916 में एक और चीज़ होती है कि जो इनके फर्स्ट वाइस चांसलर बनाए जाते हैं वे सर सुंदर लाल जी को बनाया जाता है, सर सुंदर लाल जी को। ठीक है, सर सुंदर लाल जी के इसलिए इन्हीं के कह सकते हैं सम्मान में डॉक्टर सर सुंदर लाल के नाम से हॉस्पिटल भी है BHU में। अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट VC बनते हैं यूनिवर्सिटी के। अब इसके बाद अब क्या होता है कि और भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने बाकी रहते हैं। ऐसा एनी बेसेंट जी, मदन मोहन मालवीय जी को ऐसा लगता है। तो वो लोग 1918 में एक और चीज़ की स्थापना करते हैं, TTC मिल के। TTC क्या है? टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब जो शिक्षक के शिक्षण संबंधित जो कॉलेज है जहाँ पे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उसकी स्थापना की जाती है। और यहीं से BEd जो BHU BEd के बारे में आप लोग बात करते हैं और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग एस्पिरेंट हैं, वो उसकी स्थापना 1918 से ही होती है। हालांकि 1921 में ये BHU का पार्ट बन जाता है। पहले एक कॉलेज के तौर पे स्थापना होती है, फिर इसको यूनिवर्सिटी में मर्ज कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। इसके जो पहले प्रिंसिपल बनते हैं, देखिए एक चीज़ और आप लोगों को मैं ऐसे बताते बताते बता दूं कि जब कोई कॉलेज होता है तो उसके प्रिंसिपल होते हैं। ऐसे ही जब कोई फैकल्टी होती है तो उसके डीन होते हैं। जब डिपार्टमेंट होता है तो उसके हेड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये चीज़ें आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको मैं आगे और भी कभी बता दूंगा। तो इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल बनते हैं, प्रिंसिपल वो बनते हैं मनोहर लाल जुत्सी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल बनते हैं किसके? आप कह सकते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के। और ये कह सकते हैं कि जो इस कॉलेज की स्थापना में इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इनके साथ साथ एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी प्रमुख भूमिका होती है, इन 3 लोगों की। अब ये ट्रेनिंग कॉलेज क्या होता है? 1968 में इस ट्रेनिंग कॉलेज को फैकल्टी का रूप दिया जाता है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, कह सकते हो आप। स्थापना कर दी जाती है क्योंकि अब इसको यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया गया है। और उसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी स्थापित कर दिया जाता है। अब इस कॉलेज का नाम, अब इस कॉलेज को हम फैकल्टी इसके नाम से जानने लगते हैं। कब से? 1968 से। ये बात हुई इस थोड़े से बैकग्राउंड की। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा इसको इरेज करने के बाद, कि आप जिसको आज BEd के नाम से जानते हैं, BEd कोर्स, BEd डिग्री, इसको पहले BEd के नाम से नहीं जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? थोड़ा सा वेट करिए, इसको हम इरेज करके तब हम उस पर बात करते हैं।
अब डिग्री की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप जिसको आज बीएड जानते हैं उसको अलग अलग नामों से जानते रहे हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं पता होती है, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं जानना चाहते हैं। तो आपको मैं बताऊँ, 1918 में जब टीटीसी की स्थापना हुई, जैसा कि बताया था मैंने अभी कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की, तो उस समय इस डिग्री को नाम दिया गया जिसको आज हम बीएड कहते हैं, एलटी। एलटी का मतलब है लाइसेंस ऑफ टीचिंग। लाइसेंस ऑफ टीचिंग डिग्री कहा जाता है 1918 से। अब 1918 से 1929 तक, 1929 में इसको क्या नाम दिया जाता है, बीटी, बैचलर ऑफ टीचिंग, बैचलर ऑफ टीचिंग। आप सोचिए कि और फिर फाइनली 1948 में जाकर, 1948 में जाकर इसको बीएड कहा गया है और बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा गया है, और ये अब तक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एलटी था, फिर इसके बाद इसके बीटी है, तो इसके बाद जो एमटी, मास्टर ऑफ टीचिंग कहा जाता था, जो इसको आज हम एमएड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों को आई होप जान के अच्छा लगा होगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जिसको बीएचयू नहीं, ना सिर्फ बीएचयू, ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। ऑल ओवर इंडिया में एलटी, बीटी और एमएड, ये आपको बीएड, एमएड आपको अब जानना चाहिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा बताई गई समझ में आई होगी। तो आशा करता हूँ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसको नोट कर लीजिए, जान लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।